आज श्री न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से यहाँ पनकी मंदिर स्थित कछुआ तालाब में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन यहाँ पर मिशन बालाजी राष्ट्रीय सचल के माध्यम से हो रहा है। तो आज यहाँ पे हम ये जानेंगे कि इस कथा का उद्देश्य क्या है और ये कितने दिनों के लिए चलने वाली है। जहाँ तक हमारी सूचना है कि ये 5 तारीख से स्टार्ट होकर के 11 तारीख तक चलेगा, 15 तारीख तक सॉरी। तो 15 तारीख तक राम कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है कछुआ तालाब में, जो कि पनकी कानपुर में है। और आप इसका लाइव प्रसारण आप अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और आप अपने MX प्लेयर पे भी देख सकते हैं, ताकि जो भक्तगण यहाँ पे नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, वो घर बैठे यहाँ की राम कथा को सुन सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे जो भी आयोजक हैं उनसे कि इस राम कथा का उद्देश्य क्या है और इससे लोगों को क्या क्या लाभ मिलने वाला है, किस तरह की ज्ञान गंगा का यहाँ पे श्रवण किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। इस राम कथा का जो आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, राम कथा हमारे जीवन का एक दर्शन है। जब तक व्यक्ति राम कथा से जुड़ेगा नहीं, तब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि जीना कैसे चाहिए। दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनको ना जीने का ज्ञान है, ना मरने का ज्ञान है। और ये जीना और मरना ये तो निश्चित है सभी के लिए, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु है। तो राम कथा के माध्यम से हमें कैसे रहना है समाज में, कैसे अपना जीवन यापन करना है, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हमारा संसार के, परिवार के लोगों के प्रति आचरण कैसा हो, तो इन सारी स्थितियों को परिष्कृत करके, क्योंकि हम लोग जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं उनमें बहुत सी नकारात्मक स्थितियां हैं। तो नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक स्थितियों में बदलने का बहुत ही सशक्त माध्यम है राम कथा। और हमारे जीवन में 3 स्थितियां बहुत ही जरूरी हैं। एक तो प्रभु स्मरण, दूसरे प्रभु को गाना, और तीसरे जहाँ कथा की बात आती है तो निरंतर कथा सुनना। इसी को सूत्र रूप में राम कथा में मानस में कहा गया कि राम ही सुमिरी गाई, राम संतत सुनी। संतत सुनी मतलब निरंतर, टू बी कंटिन्यू, नो एनी गैप। समझ में आ रहा? तो इस तरह से जो है निरंतर जब हम कथा सुनेंगे तभी हमारा जीवन सही ढंग से हो पाएगा। नहीं तो हम लोग पशु की तरह खाना पीना, संतान पैदा करना, ये सब तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये मिशन बालाजी की तरफ से ये जो सचल दल के माध्यम से, देखिए तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तीर्थ वो है जहाँ हम लोग खुद चल के जाते हैं, और दूसरे तीर्थ वो हैं जहाँ तीर्थ ही हमारे पास आते हैं। तो इस सचल दल का मतलब है कि जंगम तीर्थ, जंगम माने चलते फिरते तीर्थ, जन जन में जा करके लोगों को जागृत करना और उनको श्री सीताराम नाम से जोड़ना और उन्हें ये शिक्षा देना कि हमको पूरी तरह से जीवन में पूर्णतः सादगी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सादगी नहीं, जहाँ जहाँ हमारे जीवन में प्रदर्शन प्रधान हो जाता है, बस वही विकृतियाँ आ जाती हैं। प्रदर्शन की जगह हम लोग राम कथा के माध्यम से आत्मदर्शन की बात करते हैं, भगवत दर्शन की बात करते हैं। और जब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, आत्मदर्शन भगवत दर्शन प्रधान हो जाएगा, तभी तो हमारे विचार उच्च बनेंगे। और जब उच्च विचार बनेंगे तभी जीने का ढंग हमको पता होगा। तो यही अभियान मिशन बालाजी की तरफ से महाराज श्री जगदीश्वरानंद जी, जो कि जगदीश चंद्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं, पर हम लोग क्योंकि उनमें पूर्णतः संतत्व भरा है, लोक कल्याण के लिए समर्पण की भावना है,
तो उनका बहुत प्रयास है, प्रयास के अलावा उनकी स्वयं की साधना भी है। तो तपोमूर्ति हैं, हम तो ये कहेंगे कई कई जन्मों के संस्कारों से संस्कारित हैं वो। तो उन्हीं के उससे और श्री बालाजी महाराज उनकी करुणा से प्राय समाज में एक भ्रम फैला होता है। जहाँ बालाजी का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में यही आता है कि भूत प्रेत का चक्कर है। अरे जबकि वास्तविकता तो ये है कि जो हम उनके सन्निकट जाते हैं तो ये भूत प्रेत जैसी जो वैकारिक बाधाएं हैं ये सब नष्ट हो जाती है। बालाजी तो हनुमान जी बाल रूप में है। ये बालाजी का मतलब ये है। अच्छा, हम लोग जैसे कोई बड़े लोग होते हैं तो उनके सामने जाने में हम लोगों को संकोच होता है, कोई बात कह नहीं सकते। तो जन जन को संकोच न हो हनुमान जी के पास आने में, इसलिए उन्होंने अपना बाल रूप बना लिया। तो बालाजी हो गए तो लोग समझे कि भूत प्रेत, अगर हम जाएंगे तो भूत प्रेत हमें वो कर लेंगे, जबकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जबकि ये सूत्र है कि हमें भूत तो तब घेरेंगे जब उनके चरणों से दूर होंगे, और जब वहां जाएंगे तो ये पैशाचिक वृत्तियां कभी हमारे पास अटक ही नहीं सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपना छोटा रूप बना लिया कि चलो भाई छोटे बन जाएंगे तो सब लोग अपनी बात कह देंगे। बच्चों से तो लोग कह ही देते हैं। वो हमारा कन्हैया जब छोटा था तो गोपियां कहती हैं एक कनुआ जरा जूतियां ले आओ, एक कनुआ जरा पीढ़ा ले आओ। तो जो है अब बड़े रूप में भगवान से कोई ये थोड़ा कह सकता है कि हमारी पादुकाएं ले आओ, कि हम पीढ़ा उठा लाओ, ठीक है ना। तो ये राम कथा के माध्यम से जन जन को पूरी तरह से जागृत करना है और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार की कोई पीड़ा न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना हमारे जीवन में प्रदान हो। यही इस कथा का उद्देश्य है। हम लोग यही चाहते हैं। तो अभी आपने सुना कि इस राम कथा का श्रवण किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है। जो भक्तगण यहाँ पे नहीं आ सकते हैं उन लोग घर बैठ करके अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट माध्यम से, टीवी पर और अपने कंप्यूटर पे इसका सजीव प्रसारण देख सकते हैं। तो आगे निरंतर इसका प्रसारण होता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहिए। श्री न्यूज़ 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से कैमरामैन वैभव के साथ में मैं महान गौरवधन्य पंडित जी के द्वारा राम कथा का रसोत्पादन करेंगे।